ब्रह्म के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। शब्द क्या है? शब्द से जगत चलता है। हमारे मन में उस शब्द की रचना तैयार होती है और हम बोलते हैं। तो शब्द में ऊर्जा होती है। ये जब तक आप जानोगे रहे तो गलत बातें होती रहेंगी। हमें किसी ने गालियाँ दी तो हमें दुख पहुंचता है। ये शब्द के जरिए हो गया ना। हमारी किसी ने प्रशंसा की तो हम बड़े उल्लासित होते हैं, आनंदित होते हैं। ये शक्ति किसकी है? ये शब्द की शक्ति है। इसे शब्द ब्रह्म कहा गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि सोच के बोला करना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए। मैं उन्हें गधा बोलता हूँ। गधा 1 महीना तक चुप रहा और 1 महीने के बाद उसने बोलना चाहा तो वो कुछ अलग ढंग से नहीं बोलेगा, उसी ढंग से वो प्रकट होगा। कुत्ते ने कितना ही दिन उपवास किया, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, और उसके बाद उन्होंने बोलना चाहा तो वो सिर्फ भौंकेगा ही। मतलब समझ में आया आपके? जिस इंसान को सोच के बोलना पड़ता है वो गधा है। क्योंकि शब्द हमारे अंदर पैदा होते हैं, हमारे मन में उसकी रचना पैदा होती है। मन ही मन हमने किसी को गाली दी, आप भले ही जीवा से उसे प्रकट नहीं किया, लेकिन वो तरंगे उस तक पहुंच जाती है, भले उसको पता ना चले, लेकिन उसका आपके प्रति व्यवहार बदल जाएगा। ये शब्द ब्रह्म की शक्ति है। तो पहले हम ये सीखे, ये कला सीखे। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। हमें अंदर से शब्दों को ठीक करना पड़ेगा, अंदर से। सोच के बोलने की जरूरत है ही नहीं। हमारे मन में जो बोलने की इच्छाएं पैदा होती है, हम चुप नहीं बैठ सकते। ये नुस्खा आजमा के देखो कि 1 घंटा मुझे बात नहीं करनी, आप नहीं रह सकते। आप बेचैन हो जाओगे कि मैं कब बोलूं। मौन की शक्ति जब आपको पता चलेगी कि मौन से बड़ा कीमती जब बोलना हो जाता है, तो उस सब की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन पहले मौन रहने का प्रयास करो। बोलना जरूरी है, जरूरी ना हो तो भी हम बोलते हैं, चुप नहीं बैठ सकते। बिना काम की चर्चाएं बहुत सी झड़ती है दिन भर, कुछ काम के नहीं। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि ये शब्द ब्रह्म है, इसकी तरंगे इस संसार में बिखर जाती है, तो अच्छे तरंगों का निर्माण करने के लिए अंदर से बदलना पड़ेगा और उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा।
ध्यान से सत विवेक जागृत हो जाता है। शब्द की ऐसी रचनाएं आपके मुंह से आएगी कि सुनने वाला बस सुनता ही रह जाएगा। जो बोलने वाले वक्ता होते हैं, वक्ता अगर बोलने में माहिर हो तो श्रोता तन मन से उसे सुनता ही रहता है। तो जब कोई श्रोता 1 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, 3 घंटा बोले, तो भी उसे सुनने में मन अधीर रहता है कि नहीं, और सुनाओ, और सुनाओ। तब उसे सोचने और बोलने में कितना वक्त लग जाता होगा? बिल्कुल नहीं। मन में विचार पैदा होते हैं, मन में विचार तैयार होते हैं, और बस उसे जीवा से हमें वैखरी से प्रकट करना है। तो शब्द में बड़ी ताकत है, उसे संभाल के हमें बोलना चाहिए। सोच के जो बोलते हैं वो तो बड़े पंडित होते हैं। सोच के बोलोगे तो आप कुछ कारस्थान में अटक जाओगे। चारी दिशाओं से घूम घूम के आप ऐसा बोल निकालोगे कि आगे वाले की बोलती बंद हो जाए तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है कि मैंने उसकी बोलती बंद कर दी, मैंने उसे चुप करा दिया। शब्द हथियार है, तो ऐसे बाहर आए जिससे हमारे मन को सुकून मिले और सुनने वाले को मन को 10 गुना सुकून मिले। तो ये शब्द ब्रह्म है। इस शब्द ब्रह्म को हम जानें, और इस शब्द ब्रह्म को जानने के लिए अरे ठहरो भाई, अरे 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 ठहरो भाई, ठहरो 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 ठहरो। अरे मैं बोल रहा हूँ कुछ। हाँ 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 हाँ, ये बेजुबान कुछ बोलना चाहते लेकिन परमात्मा ने इन पर कृपा नहीं की, ये बोल नहीं सकते। ये बेजुबान है लेकिन कुछ बोलना चाहते, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे गुरु हमेशा कहते थे कि प्यार करने के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं रहती, बिना बोले ही सब हो जाता है। यही शब्द ब्रह्म है, और इसको हम आजमाए, इसको हम जीवन में लाए, और सदा उल्लासित रहने के लिए बस यही एक काम है। याद रखना, हमारे जीवन में 90% संकट हम सिर्फ गलत शब्द इस्तेमाल करने से पैदा करते हैं। तो यही शुरुआत है। जब हमारे ये समझ में आएगा कि बोलना कितना ज़रूरी है, ज़रूरत के सिवा आप बात करोगे तो 100% गलत ही बात करोगे। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर देखते हैं बहुत से झगड़े केवल घर बैठे बैठे कमेंट डालने से होते हैं। क्या सुकून मिलता है, क्या आनंद मिलता है। वो लिखावट भी शब्द ब्रह्म है, अक्षर है, वो अक्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, वो शब्द ब्रह्म से पैदा होता है। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ईश्वर है। इसीलिए तो संतों ने हमें नाम जप करने को कहा कि मीठी वाणी बोलो, मन का आपा खोए। तो वाणी में मिठास उस वक्त आती है जब तुम अंदर से अच्छा हो जाओगे,
कोई पानी का स्रोत अगर अच्छे पानी का नहीं तो कितना भी पानी बाहर आए तो वो खराब ही आएगा। लेकिन जब पानी का स्रोत हम चेंज करेंगे, अच्छे नल का पानी लोगे तो कितना भी पानी बाहर आए वो जीवन दान के लिए जीवन देने वाला होगा। यही शब्द की ताकत है। इसे जाने और हमारे जीवन का आनंद हम बढ़ाए। अच्छा बोल के जगत में व्यवहार करें। वाणी में मिठास आ गई तो समझो तुमने जगत को जीत लिया। याद रखना, समय बहुत कम है। आप शायद कहते होंगे आज बहुत टाइम है, आज बहुत समय है, लेकिन याद रखना जब वो वक्त आएगा, वो अंतिम क्षण आएगा, तो आप एक एक सेकंड के लिए तरसोगे। आपने समय गवा दिया। तो शब्द को इस्तेमाल करने की कला सीखो, और वो कला सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो बैठे बैठे सीखो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ध्यान करना सीखो। आंखें बंद करके शांत रहना सीखो, अपने सांसों को सुनना सीखो। हमारी सांस जब अंदर आती है तो जीवन लेके आती है, और जब बाहर जाती है तो जीवन लेके बाहर जाती है। मृत्यु के समय यही होता है, सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद वो सांस अंदर नहीं आती। इसके मालिक हम नहीं। तो उस मालिक की पहचान करने के लिए जरिया दिया है इंसान को शब्द प्रकट करने का, शब्द निर्माण करने का। 84 लाख योनि में सिर्फ इंसान ही ऐसा है कि जो व्यक्त हो सकता है, शब्द बोल सकता है, शब्द से किसी को दुख पहुंचा सकता है, शब्द से किसी को आनंद दे सकता है। तो आनंद दे तो वो संत हो गया। आप आनंद देने में सक्षम हो गए, आनंद देने में समर्थ हो गए, लेकिन हाँ, उसके लिए सहना पड़ेगा। किसी का दुर्भाष तुम्हें सुनना पड़ेगा, किसी की अभद्रवाणी तुमको सुननी पड़ेगी। सामने वाला भूखे और हम भी भूखे तो हम तो इंसान रहे ही नहीं ना। तो इंसान की पहचान है कि हम अपनी वाणी का बहुत ही शुद्ध तरीके से इस्तेमाल करें, और वो शुद्धता अंदर से पैदा होने के लिए ध्यान करना। ध्यान के सिवा कोई बड़ा ईश्वर नहीं है। ध्यान से इतना कोई बड़ा देवता नहीं है। सब अंदर समाया है। घट घट में लेटा राम है। उस राम को पहचानने के लिए जब आप ध्यान करोगे तो शब्द का इस्तेमाल करना सीखोगे, वाणी में शुद्धता आएगी। संत तुकाराम जी कहते हैं, पवित्रत्व देह वाणी पुण्यवंत, जो वदे अच्युत सर्वकाल। हर समय ईश्वर का नाम लेके हम जब कर्म करते हैं तो हम कर्ता नहीं बनते। कर्ता ना बने तो अहंकार पैदा नहीं होता, और अहंकार ना पैदा हो तो शब्द का गलत इस्तेमाल होना कभी भी नहीं होता। शब्द का गलत इस्तेमाल होगा ही नहीं। और ये हम सीखे
तो हमारे जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं रही जाएगी। राम कृष्ण हरि।